नमस्कार, खुदा हाफिज। अदब नाजरीन, आज को गोजरी प्रोग्राम शिंगरा की आवाज ले गया थारो मेजबान मोहम्मद असलम खटानो हाजिर है। सामीन, जिस तरह के तम जाने हम अपना प्रोग्राम में बक बक शख्सियत ना बक बक मौजू वर दावत देता रहा। इससे कड़ी ना गया बताता वहां आज को मारो मौजू रहे नौजवान नस्ल वास्ते अदब की अहमियत है। इसे मौजू वर गलबात करने वास्ते आज स्टूडियो में जड़ी शख्सियत मौजूद है वे किसी तारफ को मोहताज नहीं। मेरी मराद जनाब तारक अबरार जी, जिन्ना गुजर सहाफ़ी, गुजर लिखाड़ी ते गुजर तर्जमा निगार कह सका। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम खटाना साहब, हमने गलबात रखने को मौका दितो कौम के सामने, और खास तौर पर जो मौजू चुने हुआ है बहुत ही उम्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तारक साहब, सबसे पहला तम अपनो तारफ अपनी जबानी मारा सामीन के सामने साझो करेगा। मेरो ताल्लुक जिला जम्मू का तहसील बलवाल और ब्राक मथवार का तानू ग्रां संग है, और यो काफ़ी पसमानदा और पिछड़ो इलाको है। तो मैं 2008 ते सहाफत में काम कियो, उसके बाद मैं 2015 तो लेगा गोजरी अदब की तरक्की वास्ते काफ़ी सरगर्मी नाल रोल अदा कर रही हूँ। मैं कुछ किताब भी लिखी हैं, कुछ किताबों का तर्जमा भी किया है। जो मेरो तारफ है। तारक साहब, गलबात करांगा तमना लिखन को शौक जड़ो है, यो किसरा पैदा होयो तो यो कद ते तमना शौक है? तमनु मैं पहला ही दस्यो कि 2008 तो मेरो जो कैरियर शुरू होयो यो उर्दू सहाफत शुरू होयो। उससे पहला मेरी जी तालीम हुई वह गुजर हॉस्टल जम्मू में 1999 तो लेगा 2006-07 तक मैं गुजर हॉस्टल जम्मू में पढ़ियो। उत जी परवरिश मेरी हुई उसमें जी मेरी ग्रूमिंग है, उसका नतीजा में मैं देखियो अपनी कौम जी काफ़ी पसमानदा थी। तो जैसे ही मिलना मौका मिलो मैं 12वीं के बाद जो है कंप्यूटर को कोर्स कियो, और इसके अलावा स्टेनोग्राफी प्लस टाइपिंग को जो कोर्स कियो, तो मैंने उर्दू अखबारात में अपना कैरियर बनाने को मौका मिलो। तो अखबार एक ऐसा मीडियम मेरे सामने थो जिसकी वजह नाल जो अपनी कौम की आवाज़ जी है वह आसानी संग जो है तो इकतदार की गलियारा तक या हुकूमत तक काम कह सका कि पजाई जा सके। तब मैं मेरा आत्मा रोजनामा तस्कीन और उसके बाद मैं रोजनामा उड़ान में भी काम कियो। तो मिन्ना लगो कि कलम एक बहुत बड़ो जरियो है जी कम्युनिटी की आवाज़ हर उच्ची सतह तक पहुँचाई जा सके। तो फिर मैं यो कॉलम लिखन को सफ़र 2008 में शुरू कियो। तो मेरे अंदर एक जज्बात हुए था, हर एक नौजवान जो है उसके अंदर पोटेंशियल हुआ है, लेकिन उसने पतो नहीं हो तो डायरेक्शन जिस टाइम मिला मिना मतलब बाई चांस सहाफत में आने को मौका मिले होता। मैं देखो कि मेरा वास्ता एक पैशन बन गयो, क्योंकि मैं कॉलम पढ़ूँ तो अक्सर अदीबा का राइटर का जो अखबारात में हुए था। तो मैं देखो कि इसमें ज़रूरी है कि कौम की आवाज़ बनने वास्ते कौम का मसाइल जड़ा है उन्होंने सही तरीका पर गवर्नमेंट की तक पहुंचाने वास्ते अखबार बड़ो अहम रोल अदा करे। तो लिखन की कदे हम गल करना तमने उनके लिखी हुआ है तो जड़ी थारी किताब जड़ी है या थारा के मजमून जड़ा है जड़ा मंजरे आम पर हलें थोड़ी आया है? मेरा कोई 200 का करीब मजामीन है, उन्होंने मैं कुछ सिलेक्टेड कोई 50 के करीब मौजूआत पर जड़ा है मौजूआत पर जड़ा है कॉलम लिखे हैं। उन्होंने किताब या तुम देख सकें या मैं पब्लिश करवाई है 2018 में निगारशात अबरार का नाम। तो इसको मौजू और इसका जड़ा कुरैक्स है उसको यू है कि समाज विच बेदारी आम करनी, इसके अलावा नौजवानों की गाइडेंस जिसमें कैरियर काउंसलिंग है, क्योंकि बच्चों जिस टाइम 10वीं पास करे तो उससे पहला भी माँ बाप ने जरूरत हुआ कि वो एक बच्चा नो प्लेटफॉर्म देने वास्ते किसी खास डायरेक्शन उसना अता करे। तो उस सिलसिला में क्योंकि बुराइयां ते बचाने वास्ते भी इसमें मौजूआत लिखे हैं, तो कैरियर काउंसलिंग की भी इसमें खासी गल की है। इसके अलावा गुजर कम्युनिटी का मसाइल पर गल है, और मैं फोकस किया नौजवान जड़ा है खास तौर पर गुजर हॉस्टल में जिस टाइम मैं पढ़ रहे थे तो मैं देखो कि इत जड़ा कम्युनिटी वास्ते गुजर हॉस्टल जड़ा है भी एक मरकज को किरदार अदा करें तो हम किलो कह सकें कि कौम का किला है, जिन्हों जिन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफों अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है
तो उन्होंने डायरेक्शन वास्ते मैं कुछ इस्लाही चीज़ लिखी कि गवर्नमेंट उन्होंने इंप्रूवमेंट करा और बच्चा ना उसको फायदे पहुंच सके और सही तौर पर गुज्जर कम्युनिटी का जरा बच्चा है भी अगे आ गया, अपनी कौम, अपना समाज और अपना मुल्क की तरक्की में अपनों को रोल अदा कर सके। तारिक साहब, तमने तर्जमा को काम कियो तो यो अदब नाल कितनो एक जुड़े हुई है? तर्जमा को तमना यो किस तरह पे हो कि मैं दुनिया जबाना बिचूं अपनी जड़ी किताब है वे गोजरी में तर्जमा करूं? जिस तरह मैं दसो कि सहाफत एक ऐसा काम है जिसमें तर्जमा की जरूरत पे। मैं उर्दू सहाफत के नाल नाल गोजरी सहाफत भी की और इसमें ट्रांसलेशन को कम बुनियादी हुआ है कि इस टाइम तक काफ़ी चीज़ें जिसमें ट्रांसलेशन हो सका, लेकिन 2008 से लेकर 2018 तक मैं सहाफत को काम किया था। उसमें तर्जमो एक बुनियादी चीज थी, अखबार नो रॉ मटेरियल हुआ उसना छांट के खबर बनानो। तो उसमें जिस टाइम मैं गोजरी अदब वाले पास आयो तो मैं देखो कि बहुत सारी ऐसी चीज दूजा अदब में लिखी जा रही है जिनकी जरूरत है गोजरी में करन की। फिर मैं स्वीडन में एक सहाफी था, एक बहुत अच्छा लिखाड़ी था, उन्होंने बच्चों वास्ते एक सबक मूज कहानियां का नाल एक किताब लिखी थी। फिर मैं वह तर्जमो की तो वह आला मतलब गोजरी अदब में एक बच्चों वास्ते बहुत उम्दा किताब मनी जाए, तो उसमें मैंने गोजरी अदीबा ने काफ़ी अप्रिशिएट कियो। जी तारिक साहब, तमने किताब की गल की, तर्जमा की गल की, सारा ते पहला तमने किस चीज़ को तर्जमा किया तो? मैं बुनियादी तौर पर तो अखबारों की वह जड़ी न्यूज़ हुआ है न्यूज़ को तर्जमा किया। तो उसके बाद मैं अदब की तरफ आयो जिस टाइम तक मैं बच्चों वास्ते कहानियों को तर्जमा किया तो पहली किताब वह थी। केड़ी कहानियां किताब थी कुछ ना? बच्चों वास्ते सबक आमूज कहानी। स्वीडन में एक सहाफ़ी है, एक राइटर है आरिफ महमूद किसाना साहब, तो उन्होंने बच्चों वास्ते दीनी मालूमात पर मबनी कहानी लिखी थी मकालमा की सूरत में, जिन्होंने मैं गोजरी में जड़ो तर्जमो कियो और उसमें गोजरी अदब में इजाफा करने की कोशिश की है। तारिक साहब, मन्यो जाए कि अदब को जड़ो दरवाजो है वो बड़ो मंदरो है या जिसना हम कह सका निको दरवाजो है, उस बिचू कदे को बंदो लंघ गया है उसना सिर जड़ो अपनो झुका गया लंघना चाहिए। तो तम इस वर्के के? जी जी बिल्कुल, तुमने दुरुस्त फरमायो। कोई भी अदब है या कोई भी फील्ड है उसका जड़ा बुजुर्गों हैं जिन्होंने उस रास्ता पर चल गया रहनुमाई की हुआ है, उन्होंने पढ़ना बहुत जरूरी हुआ है। तो उन्होंने नक्शे कदम पर चढ़ गया। मैं समझूंगा कि कोई भी अदीब बना है या किसी भी फील्ड में माहिर होना चाहे तो पहला जड़ा उस फील्ड का माहिर लोग हैं उनको अदब को मुतालो करा था। इस वास्ते मैं काफ़ी सारा मुतालो कियो तो मैंने लगो कि गोजरी अदब एक इतना पोटेंशियल रखा है जिसमें तरक्की की ज़रूरत है। अपना कौम का नौजवानों को इस तरफ रागब करने की ज़रूरत है। तो मैं अपना खासकर जम्मू जिला में तो कोई भी इस तरह को सहाफ़ी या कोई लिखाड़ी पैदा नहीं हो रही हो जिसने गोजरी में के नवा नौजवानों विचों जिन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं चाह रहा था कि नौजवान नस्ल मैं भी लिखूं और लोगों को भी इस तरफ बच्चों को लाऊं कि गोजरी वास्ते में काम कर सकें। जी तारिक साहब, यो लिखण को जड़ो काम है, तर्जमा करने को काम है, किस आदत की हो जाए करामंद साबित वैलो नौजवान नस्ल में तमने लिखना शुरू किया थार नाल और बंदा ने लिखना शुरू किया, तो किस हद तक जड़ो यो करामंद साबित वैलो? जी बिल्कुल, तम उर्दू ना लिख लियो, हिंदी ना ले लियो, इसमें बहुत म्यारी अदब तख्लीक हो गया है। इसके बाद जो गोजरी अदब है उसमें भी बहुत म्यारी चीज तख्लीक हुई है। लेकिन जेड़ी चीज उर्दू में है या अंग्रेजी में है या हिंदी में है पंजाबी में है, तो वह चीज कुछ चीज जेडी थी हमारी गोजरी में कमी थी, तो मैं कोशिश की कि मैं चीज दूजी जबाना तो ले गया अपनी जबान में भी की जाए। और तमनो खास गल यह दसूं कि गोजरी अदब में पहलो नावल जो लिखा है गुलाम रसूल असगर साहब ने, मैं उस गोजरी नावल को उर्दू में भी तर्जमो किया हुआ है, क्योंकि जबाना को एक दुआ नाल इश्तराक होना बड़ो जरूरी है और यो बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। वह इस वास्ते कि समाज को आइनो जो अदब हुआ है और अदब ही किसी भी माशरा की तरक्की वास्ते उसनो डायरेक्शन देने वास्ते कारआमद साबित हुआ है। हमारी जो गोजरी जबान है इसमें जो ऐसो अदब लियायो जाए
जिसके नाल हमारे माशरा की पूरी तरक्की हो सके। इस वास्ते तर्जमो काफी कारामद साबित हो रहे हो। तारक साहब, तमने अखबार की गल की, तम अखबार में कालम लिखता रहा, तमने उसको ट्रांसलेशन की उन्ना को, तो नौजवान नस्ल जड़ी मारी है वह किस हद तक जड़ी है अखबार पढ़े थी। अजकल तो डिजिटल मीडिया को जमानो है, लोग जड़ा है अखबार की तरफ ते थोड़ा हट गया है, तो तम के कहना कितनो असर पियो लोगों ना इसको? बिल्कुल, आज जो डिजिटल वर्ल्ड हो गया है और दुनिया जड़ी है अपने एक क्लिक के ऊपर जो सारो मवाद सामने आ जाए, गूगल के सर्च इंजन की वजह नाल सारो मवाद अपना मिल जाए। लेकिन एक किताब को मज़ो हुआ पढ़न को, एक कारी जिस टाइम अपने सामने किताब रखे उसको एक अलग तो सुकून हुआ है। और पढ़नो जो है इस तरफ, क्योंकि बच्चा ने शुरू से आदत होनी चाहिए कि मैं अखबारात पढ़े, अखबार पूरी दुनिया की अक्कासी करा, उसमें पता चले मालूमात, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स हुआ है। इसके अलावा लैंग्वेजेस का जो सब्जेक्ट चूज हुए, तो इस वास्ते उसमें अदब का पेज भी हुए, सहाफत में, अखबारात में। तो इस वास्ते ये जो है मतालो बहुत अहम हुआ और नौजवान इसकी आदत जड़ी है नौजवानों ने होनी चाहिए। और खास तौर पर बच्चा ना अपना वालदेन की तरफों पूरी रहनुमाई मिलनी चाहिए कि मैं ख्वाबा अखबारात हुए जा न्यूज़ चैनल्स हुए जा म्यारी चीज़ जितों लभ सकें, जिन्होंने नाल बच्चों की नशोनुमा बेहतर तरीका नाल हो सके, वही वालदेन ने प्रोवाइड करनी चाहिए। तारक साहब, मैं देखे तो तुमने एक क्लब हाउस के अंदर एक अदब का बारा में एक पूरा प्रोग्राम जड़ो चलाए तो उस प्रोग्राम को के मकसद तो कि नौजवान नस्ल का जड़ा जितना भी हमारा बच्चा था वह कितना गुजर बरादरी की कितने गल करा तो कितना उस प्रोग्राम के नाल जुड़िया था, तो उन्होंने कोई फायदा हो उसके नाल? जी बिल्कुल, 2020 में जिस टाइम कोविड को दौर आयो तो दुनिया जड़ी है डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आ गई। और डिजिटल वर्ल्ड में उसमें क्योंकि खामोशी थी, सारा लोग अपना अपना घर में बैठा था और कम्युनिकेशन को जरिए सब तो ज्यादा सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया जिस तरह रेडियो हुआ, इससे पहला वीडियो ऐप चल रही थी कि जिसमें कोई कन्वर्सेशन हो सके, किसी की गलबात हो सके, इंटरव्यू हो सके। ऑडियो प्लेटफॉर्म आयो क्लब हाउस। क्लब हाउस में हमने देखो कि कोई भी शख्स, कोई भी तंजीम अपना एक पेज क्रिएट कर गया, उम्दा तरीका ना म्यारी इंटरव्यू कर सके किसी भी शख्सियत को। और कम्युनिटी के जो दरमियान फासलो आ रहे थे कोविड की वजह नाल, उसमें मैं देखो कि वो प्रोग्राम हमने शुरू कियो, सोच विचार का नाल गोजरी प्रोग्राम और उर्दू को फिक्रो अमल प्रोग्राम, और उसमें लगभग 100 के करीब हमने किस्त की। उसमें हमने नौजवानों ना प्लेटफॉर्म देते हुए अपना हुनर नो भी जो पेश कर सके। इसके अलावा हमने गुजर कम्युनिटी की जी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात थी उन्होंने को इंटरव्यू रिकॉर्ड की और ट्राइबल डिपार्टमेंट को हमने 1.5 घंटा को इंटरव्यू, सेक्रेटरी साहब शाहिद इकबाल साहब को इंटरव्यू कियो। और भी बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने मतलब उस प्रोग्राम ना लोग जुड़िया। पूरी कम्युनिटी में 200-400 लोग हर एक प्रोग्राम में जुड़े था। और खास तौर पर हमारा पहाड़ा में लोगों यो जो मोबाइल आ गया उसकी वजह नाल हमारा लोगों तक रीच हो गई। और गोजरी जबान ऐसी थी जिसकी वजह नाल मैं आसानी नाल समझ सकें था कि दुनिया में क्या चेंजेस आ रही हैं, कि दुनिया पहुंच गई है और कम्युनिटी का लोग क्या कर रहे हैं और क्या मसाइल है। और हमने मसाइल पर खास तौर पर काफी प्रोग्राम किया, कल्चर प्रक्रिया, बच्चों की कैरियर काउंसलिंग वास्ते प्रोग्राम किया। तो मैंने लगा कि उसमें एक काफी हद तक कम्युनिटी नो फायदो पहुंचे। और उसनो हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा प्लेटफॉर्म पर ले आ गया, उसकी एक वेबसाइट तैयार कर गया, पूरे उस कम्युनिटी वास्ते प्रिजर्व कर सके। तारक साहब, तुमने एक बारी गुज्जर इसके नाल गूगल नाल भी अपनी जड़ी गोजरी लैंग्वेज है इसना जोड़ने की कोशिश की थी, तो वो कितनो कारामद साबित, क्या वो जुड़े हुए हैं? बेसिकली गूगल एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, कंपनी है। उसने हमने हायर किया था 2 लड़का था, एक मुश्ताक खालिद चौधरी और एक मेरा। उसमें काफ़ी सारो मवाद थे जो हमने उन्होंने ट्रांसलेट करके दितो। और उन्होंने आगे प्रोजेक्ट यही है कि जिस तरह दूजी जबान इसमें गूगल में ट्रांसलेट हो सकें फौरी तौर पर, तो उसी तरह भी इंग्लिश कोई पावेगा तो उसको गोजरी ट्रांसलेशन भी आवेगा। तो उम्मीद है हम लोग के गूगल इस पर भी वर्कआउट कर गया, कम कर गया था, या जल्दी ही उम्मीद रखी जा सके इसमें गोजरी जड़ी है तरक्की की तरफ गामजन रहेगी गूगल की वजह से। तारक साहब, हमारा जड़ा लोग हैं वे दूर दराज कांडियां इलाका मारे, तो अदब को कितनो जिस तरह अदब को मसलो ही है कि अदब नस्ल दर नस्ल चला है, कदे वालदेन अच्छा है तो उसका बच्चा अच्छा है, इस तरीका नाल जड़ो अदब है एक
एक नस्ल ते या नस्ल दर नस्ल हम कह सका या बाप बेटा मां या बहन भाई मां इस तरह अदब जो है ज्यादा फैला है तो के रुझान है पिछा ग्रां का लोगों में किस तरह वे लोग अलमी अदब नाल जुड़िया हुए हैं या के एक ऐसो तरीको किया जाए जिस नाल उन नौजवान नस्ल ना क्योंकि इसलिए दौर बड़ो ड्रग्स को दौर है नशा को दौर है तो उसने साइड मोड़ गया उन्होंने अदब की तरफ रागब की हो जाए। मैं दसना चाहूँ कि पेरेंट्स की कोशिश हुआ कि अपना बच्चा नो एक वावकार शहरी बनानो जिम्मेदार शहरी बनानो उसके वास्ते हर कोई पेरेंट्स अपनी कोशिश जारी रखे हुआ है जी। और बच्चा नो बड़ी उम्दा तरीका नाल रवायती तालीम दी जा रही है उन्होंने इंजीनियर बनाए जा रहे हो डॉक्टर्स बना रहे हो प्रोफेशनल्स बनाए जा रहे हैं जी। इसके नाल जड़ा समझदार और जड़ा बाशऊर पेरेंट्स हैं जी उन्होंने बच्चों वास्ते अलग तो हम्मा जहत जी कह सकें कि मजमूई तरक्की वास्ते उसकी उन्होंने खेल को वक्त भी दितो जा रहा है उसके अलावा उन्होंने दस्यो जा रहा है कि अदब की भी अहमियत है और तम जी रवायती किताब निसाब की पढ़े 12वीं तक तो बच्चों को यो ही पता होगा कि हमने निसाब की किताब पढ़नी जैसे ही 12वीं के बाद बंदो जावे बच्चों जावे तो उसना पता लगा कि हमने बड़ा बड़ा जरा कम्पिटेटिव एग्जाम से भी देना है तो उसका वास्ते उसने बास्ट पैमाना पर सोचना पाया कि उन्होंने अदब की जी किताब है अगर कोई अदब चूज कर रहे हुआ तो अदब जड़ो है उसना पढ़ना जरूरी हुआ है तो वालदेन कोशिश कर रहे हैं कि अदब की तालीम भी बच्चा नो दें और खास तौर पर बच्चा को अपनो इंटरेस्ट बड़ो होना जरूरी चाहिए कि अगर और अदब समाज में बेहतरी लिया कोई बंदो अगर मान लो इंजीनियर है वो अदब पढ़ने की आदत पा लिया तो उसना ओवरऑल जो है उसमें एक दुनिया नो सोचन को नजरियो बदला गो वो देखा गो कि जरा दानिश्वर हुए उन्होंने सोच क्या है इसने पहला जो दुनिया में बेहतरी आई है अदब को बहुत रोल है उसने यह गल समझने में आसानी होगी इस वास्ते मजमूई तौर पर यही है कि अदब की मुझ ज्यादा अहमियत है और ग्राया तक लोग आहिस्ता आहिस्ता अदब नो पढ़ रहे हैं और हमारा कम्युनिटी का लोगों में यो शऊर बड़ा पैमाना पर पैदा हुआ है और नौजवान इस तरफ आ भी रहे हैं तो उम्मीद यही रखा कि हमारी कम्युनिटी हुआ है जहाँ कोई भी हमारा समाज है वो अदब की तरफ आवेगो तो बुरी जी समाजी बुराइयां उनते दूर होगो क्योंकि वालदेन नो पता चला गो कि अदब जो लिटरेचर है यो जो है इंसान की बेहतरी वास्ते है माशरा की बेहतरी वास्ते है और यो जो अदब है इंसान नो दूजी जी फजूल चीज़ है फजूल काम है उनते रोका और सही वक्त पर काम जो करना है उसकी तरफ लिया जी। तर्क सब यो भी क्यों जाए कि जड़ी तालीम है अदब के बगैर ये अधूरी है तो ये किस हद तक सही है? नहीं बिल्कुल जितनो मर्जी कोई प्रोफेशनल तालीम हासिल कर लिया लेकिन जिस टाइम वो अदब नाल पढ़ा गो तो उसकी जिंदगी में और निखार आवा हो क्योंकि दानिश्वर इसी वास्ते अदीबा नो दानिश्वर किया जाए और अदीब जो है समाज की पूरी अक्कासी करें क्योंकि एक किताब अगर कोई पढ़ा हो ना तो उसने समझ लियो कोई 100 मील को सफर तय कर लियो 1000 मील को मतलब एक अगर 1000 पेज की किताब है तो उसने लगभग 1000 मील को सफर कर लियो मतलब वो उस जिंदगी का दौरान जितना भी सफर मुश्किल मरहला में उनकी रहनुमाई उस किताब ना पढ़ कर मिल जाएगी जितनों के 100 मील सफर कराओ बंदो था उसने पता चला गो जी रास्ता में कई परेशानी आएंगी तो अदीब ने कोई लिखियो होगा गो तो उसने कोई सफरनामा लिखे हुआ है उसने कोई कॉलम लिखे हुआ कि नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है पूरे एक उसमें एक फिगर्स हुआ है तो उसने पहला तो ही मालूम हो जाएगा पता चल जाएगा कि इस तरह का जड़ा है मरहला तो हो गया फिर ये मुश्किलात आ रही हैं तो उसने सफर करने तो बच जाएगा उसने अदब को अगर मुतालो की होगा अदब भी माँ कदे नौजवान हमारा ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगा तो इसको बहुत ज्यादा फायदा होगा यो भी मनो जाए क्योंकि हमारा नौजवान ज्यादातर क्योंकि माइग्रेंट हो जाए 6 महीना कश्मीर जाए उद ऐसा कोई माहौल नहीं हो तो जित उन्होंने पढ़ाया जाए स्कूल है पर उस किस्म की तालीम उन्होंने नहीं लभती क्या कहेंगे तुम? बिल्कुल हमारा जरा बच्चा है जी कुछ जरा हमारा जरा मोबाइल स्कूल था उनमें कुछ कमी है हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उम्मीद भी यही रखा कि हुकूमत जी है ट्राइबल बच्चों वास्ते है उनकी निगरानी वास्ते कि जरा 6 महीना एक जगह से दूसरी जगह सफर करता रहे हिजरती सफर करें तो उनके वास्ते देखेगा करेगा बेहतर तौर पर तालीम को इंतजाम लेकिन अदब को यो बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चा की डायरेक्शन बदल सके तो इस वास्ते मैं समझूँगा कि अदब की बहुत ज़्यादा अहमियत है
इसके नाल नाल एक मैं गल दसना चाहूँ कि बच्चा ना सिर्फ अदब ਜਾਂ दूजी रवायती तालीम है उस तरफ भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बच्चा की ओवरऑल ग्रूमिंग होनी चाहिए, नशोनुमा होगी, उसना सेहतमंद होगा तो उसको पूरी जिंदगी खुशहाल रहेगी। तो सेहत है तो तंदुरुस्ती है तो वह हजार नेमत है। तो इस वास्ते ओवरऑल डेवलपमेंट वास्ते बच्चा नु खेल की तरफ भी जाना चाहिए, अदब भी चाहिए। लेकिन इसके नाल नाल मैं एक दसना चाहूँ कि जितनी मर्जी तालीम हासिल कर लियो, डिग्री हासिल कर लियो, जद तक किसी बच्चा को कोई स्किल नहीं है जी, उस टाइम तक वो कामयाब उसको मुश्किल है होना। तारक साहब तुमने स्किल की गल की कि स्किल कितनो अदब नाल स्किल को के रिलेशन है, ये किस तरह आपस में एक दुआ नाल मिलिया हुई? बिल्कुल, मैं तहरीर की गल करूं, तहरीर एक बहुत बड़ी ताकत है, कलम एक बहुत ताकत है। तो मैं समझूंगा कि बेशुमार ऐसा मसला मैं कलम के जरिए लिखा। आज सोशल मीडिया को दौर है, बेहतरीन तरीका नाल अकासी अगर किसी चीज की मंजर निगारी, किसी वाकया की, किसी मसला की करनी है तो वह कलम के जरिए उसका इस वास्ते कोई भी मसलो है, कुछ भी है तो वो उसकी अकासी अगर कलम नाल हो सके तो इस वास्ते तुम समझो कि अदब की जरूरत है। तो अदब जो है किसी भी समाज का मसला नु हल कर सके। और स्किल लिखना एक स्किल है जी। इसके नाल और बेशुमार स्किल हो सके। मैं अपनी एक एग्जांपल दूं कि मेरे को कुछ नहीं तो मैं मेरे वालिदैन या मेरो पस मंजर मेरो बैकग्राउंड जो है वो अदबी नहीं थो, लेकिन मैं आप कोशिश की और 2008 में मैं कंप्यूटर कोर्स की और स्टेनोग्राफी की, टाइपिंग की। मैं दावा नाल कह सकूं कि 25 से 30 लाख रुपये मैं 10-15 साल में कमाया हुआ है। तो इस तो हम अंदाजो ला सकें कि कितनी ज्यादा अहमियत है। स्किल कोई भी सीखो, तम बोलन की स्किल कोई सीख लेगा ना तो उसमें तम प्रोफेशनल हो जाएगा, तो तम उसमें रोजगार का रास्ता खुलेगा। तो इस वास्ते बोलन की स्किल हुआ है, चाहे लिखन की स्किल हुआ है, और बेशुमार इतना फील्ड्स आ गए हैं, तो उसमें एक रोजगार को जरिए बन सके। इस वास्ते बहुत ज्यादा जरूरी है नौजवान नस्ल जी है अदब के नाल, अपनी रवायती तालीम के नाल, पेरेंटिंग बिल्कुल अच्छा तरीका नाल हुआ है, स्किल बहुत जरूरी है। तारक साहब गल करांगा कि एक जिसरा भी नौजवान स्किल की तुमने गल की, तुमने टाइपिंग की गल की, तो हम किस तरह यो पैगाम अपना नौजवानों ने देंगे ताकि हर एक बच्चा ना पता लगे जिसरा माइग्रेट हो जाए, ताकि वे उन्होंने नाल पेरेंट्स के नाल ना जाए, वे कोई ना कोई स्किल सीख लें ताकि आइंदा जड़ी उन्होंने की नस्ल है वह एक अदब के नाल जुड़ी रहे, वह एक अदबी जिंदगी अपनी गुजारे। बिल्कुल, पढ़ना तो बिल्कुल जरूरी है ना जी। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बुनियादी तालीम देनी है, इन्हों जरूरी देनी है। इसके अलावा बच्चा अगर अदब की तरफ, पढ़न लिखन की तरफ आवेगा, उन्होंने दुनिया को पता चलेगा जी। लेकिन उसके नाल नाल अगर कोई काम क्यों जाए कि एक जड़ो थो मलाह थो तो एक बंदो थो, तो मलाह ने पूछो जी तमना तरनो आवे, अगर यार कश्ती डूब जाएगी तो तमने आधी जिंदगी गवा छुड़े, अगर तमनो तैरन की सलाहियत नहीं है तो तम डूब जाएगा जी। तो उसने जवाब दितो कि नहीं मिन्ना तरनो आवे जी। लेकिन इसके नाल नाल उसने दस्यो कि उस मलाह ने पूछो कि पढ़िया लिखिया बंदा ने बोलियो कि तमनो पढ़नो लिखनो आवे, उसने आखियो जी पढ़नो लिखनो आवे, लेकिन जिस टाइम मलाह ने पूछो तमनो तरनो आवे तो कहने नहीं। तो जिस कहने को मतलब है कि अगर पढ़ियो लिखियो इंसान है तो उसका कोई स्किल नहीं है तो वो डूब जाएगा जी। तो अगर पढ़ियो लिखियो ना भी है, उसने तैरन की सलाहियत है, वो बच जाएगा। इस वास्ते अगर तुमने देखियो हुआ माशरा में भी कुछ लोग पढ़िया लिखा नहीं है, लेकिन कसब उनका कोल है, कोई काम उनका कोल है, मुझे ऐसा हुनर जाने कि दूजो उसको नहीं है, सानी कोई नहीं है, तो उसकी वजह नाल उनको घर रोजगार बेहतर तरीका नाल चल रहा है। तो इस वास्ते मैं कहूँ कि अगर दो ही चीज इंसान का कोल हुए, तालीम भी हुआ, हुनर भी हुआ, तो उसमें बहुत आसानी होगी जिंदगी गुजारन में, और पूरा उसमें उसका रोजगार का रास्ता खुल जाएगा जी। वालदेन कितना कारामंद साबित होगा कि वह अपना बच्चा ना अदब की तरफ रागब करेगा? बिल्कुल, वालदेन को बहुत सबके घरों ही सारी चीज जड़ी वह शुरू है जी जी। बिल्कुल, घर को माहौल अगर इल्मी अदबी हुआ है तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा हुए। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ो होते रहा तो उसको बच्चों पर असर गलत पे,
लेकिन इसी तरह अगर घर में अच्छो माहौल है पढ़न लिखन गो तो उसको असर जो अगर तुम पहलो बच्चों ही देखो, पहलो बच्चों अगर अच्छा तरीका नाल किसी रास्ता में चल गयो तो ऑटोमेटिकली दूजा बच्चा पर असर हुआ और मैं भी अपनी जिंदगी में आसानी नाल कामयाब हो जाए। तो इस वास्ते पेरेंट्स दा को रोल हुआ है, उनका रोल तो कोई इनकार नहीं कर सकते। कदम कदम पर वालिदैन की गाइडेंस की जरूरत हुआ है, क्योंकि मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आज का दौर में जिस ड्रग्स आ रहे हैं, गेम्स हैं, सोशल मीडिया का इतना ट्रैप्स हैं, बंदो फंस जाए उसमें। तो इस वास्ते वालिदैन ना अपनी औलाद पर नजर रखना चाहिए तो बच्चों पर कि वे अपना टाइम कित गुजारने, उनकी संगत किस तरह की है, तो वालिदैन को अहम रोल है। बिल्कुल, यो कितनी खुशी होवे कि किसी को बच्चों के ना बा अदब कितना होना चाहिए। जी जी, या बिल्कुल, या फरमंबरदारी जड़ो आया हर दीन और हर मजहब में या तालीम दी गई है कि ना सिर्फ वालिदैन बल्कि किसी भी बड़ा शख्स की ताजीम करना, छोटा पर शफकत करना जो जड़ो है हमारी दीनी तालीमात को हिस्सा है। और इसी तरह बादब नसीब क्यों गया है तो इस वास्ते बामुराद होने वास्ते ये जरूरी है कि हम एहतराम करा, समाज में जी अच्छी चीज़ें वह चीज़ करा, मुल्क वास्ते हम अच्छो काम करा, अपनी जम्मू कश्मीर की तरक्की वास्ते रोल अदा करा। तो इस वास्ते जी बुनियादी चीज़ें वालिदैन को समझनी होगी तो अपना रोल अदा करना हुआ। वो खास तौर पर हमारी जी बरादरी है उसमें जी कमी है तो वह हमारे जो समाज किसी कुछ हिस्सों जो गलत रास्ता में अगर जा रही है तो सारा ही मजमूई जिम्मेदारी बने, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बने। मैं जाती तौर पर उन बस्तियों को दौरो कर गए तो ड्रग्स की जी लानत है उस बचाने वास्ते अपनी बरादरी को करे। कोई भी बच्चों आज तक जो है कोई भी घर ऐसो नहीं है जित जो है अच्छा तरीका नाल अगर पढ़ रहे हो तो वो तरक्की कर रहे हो, अगर किता ड्रग्स या कोई बुरी चीज है तो उसकी वजह ना तबाह हो रही है। आखिर में तुम नौजवान नस्ल वास्ते के मैसेज देना चाहेगा? नौजवानों ना यो कहना चाहूँ कि वे तालीम हासिल करें, बेहतरीन तरीका नाल अपनी जी एनर्जी है अपनी कौम वास्ते अपना मुल्क वास्ते सर्व करें और जी रवायती तालीम है उसके नाल नाल अदब पढ़ें और अदब के नाल जी स्किल है वह जरूर हासिल करें। कोई ना कोई स्किल थारे को होनी जरूरी है। तो मैं नौजवानों तो इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम अगर कोई हुनर हासिल कर लेगा तो उसमें तुम कमाल हासिल कर लेगा, तुमने कामयाबी ते कोई नहीं रोकन लगो। तू हुनर में कमाल पैदा कर, हुनर तुझे बंदा कमाल कर देगा, मुफलिसी दर से तेरे भागेगी, हुनर तुझे माला माल कर देगा। यही मेरा पैगाम है कि तुम अगर अदब ना अपनी जिंदगी में ले आएगा उसमें सुधार हुआ गो, माशरा में सुधार हुआ गो, अपना कार में सुधार हुआ गो, उसको असर जो अपना महल्ला में अपना इलाका में पै गो तो उसको एक बेहतर नतीजो निकला गो और स्किल होगी तो तुम पूरी दुनिया में अपना जो है कामयाबियों को झंडो गाड़ सकेगा। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत है। सामीन, ये था हमारे नाल तारिक अबरार जी जिन्होंने अदब का बारे में तफसीली हमारे नाल गुफ्तगू की। सामीन, अगला प्रोग्राम में हम किसी नवी शख्सियत नाल रूबरू जरूर वांगा। इससे के नाल अज का गोजरी प्रोग्राम शिंगरा को वेलो अख्ताम पजीर होयो। अपना मेजबान मोहम्मद असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाजत। रब रखो।